हर हर महादेव। आप सबों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आज 12वीं ज्योतिर्लिंग श्री घुष्मेश्वर के रहस्य कथा जानने वाले हैं। हमने 11 ज्योतिर्लिंग प्रभु की कृपा से वीडियो बनाकर शेयर किया। आप चाहें तो मेरे चैनल में देख सकते हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद। इस चैनल में अभी प्रभु की कृपा से हम जानने जा रहे हैं घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे बना, कहाँ पे स्थित है और उसके पीछे की सारी कथाएं, रहस्य। हम भोलेनाथ की 12वीं ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर के बारे में कुछ एक चीजें जानेंगे। आप इस वीडियो को देखते रहें। इस रहस्य को जानने के लिए आप वीडियो में बने रहें। ये रहस्य को जानने से मनोकामना की पूर्ति होती है। ऐसी मनोकामना जिससे पूरी समाज जूझ रही है, संतान की उत्पत्ति। इसके अलावा अगर हम ज्योतिर्लिंग की कथाएं सुने तो हमारे पूर्व के सारे पाप प्रारब्ध शुद्ध हो जाते हैं और हमें भगवान की कृपा की प्राप्ति होती है। हमारे सारे कष्ट दुख दूर होते हैं। 12वीं ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर महाराष्ट्र के दौलताबाद स्टेशन से अगर आप लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करें तो एक क्षेत्र आती है जिसको वेरुल नाम से जाना जाता है, वहां पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा बनी रहनी चाहिए ना, तब हम ज्योतिर्लिंग की दर्शन कर पाते हैं। प्रभु से विनती है आप सबों को सारी 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो, उनकी कथाएं सुने, उनके ज्ञान की प्राप्ति करें और अपने जीवन में भगवान शिव शंकर शिव शंभू की सारी कृपा प्राप्त करें। इस कथा में हम जानने जा रहे हैं कुछ एक पात्र जिस कथा से जुड़ी हुई है। एक है सुधर्मा, एक है सुदेहा और एक है घुष्मा। सुधर्मा की अपनी पहली पत्नी सुदेहा थी। ये दोनों दक्षिण में देवगिरी पर्वत के वहां निवास करते थे। दोनों ही काफी ज्ञानी थे, भगवान शंकर की काफी भक्ति करते थे। सुधर्मा को तो सब वेदों का भी ज्ञान था और नित्य पूजन किए बिना ये दोनों अपने किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं करते थे। और सुधर्मा सारे वेदों का ज्ञान अपने छात्रों को देते थे। इस तरीके से उनकी जीवन चल रही थी, लेकिन उनके जीवन में सारी संपत्तियां, सारे सुख थे, प्रभु की कृपा भी था, पर उनके संतान नहीं थे। और इस बात से इन दोनों हमेशा अंदर ही अंदर काफी दुखी रहते थे। ज्यादातर सुदेहा, वो तो काफी कोशिश करवाई सुधर्मा से, ज्योतिष दिखवाए, काफी साधु संत को दिखवाए, लेकिन इनको किसी तरीके की पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः सुदेहा एक दिन अपने पति सुधर्मा को दूसरी विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, और वो भी किससे? अपनी छोटी बहन घुष्मा से। और ये सुनकर सुधर्मा को सारे वेदों का ज्ञान था, तो आश्चर्य होता है और कहते हैं कि सुदेहा, अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है कि मैं उनसे विवाह कर लूं, लेकिन उनकी जब संतान पुत्र होंगे ना, और उसके बाद तुम्हारे मन में अलग अलग हिंसा द्वेष की भाव आने लगेंगे, संसार में शांति नहीं रहेंगे। एक शांति ढूंढने जाओगी संतान की बहन के माध्यम से तो बहुत सारी अशांतियां जीवन में आ जाएगी। लेकिन सुधर्मा न मानी। सारे धर्मों, सारे वेदों का ज्ञान रखते हुए भी सुधर्मा किसी भी तरीके से सुदेहा को मना नहीं पाए और उनकी बहन घुष्मा से विवाह कर लिया। कुछ दिनों तक विवाह के बाद घुष्मा इन सबों के साथ काफी खुशी खुशी रहने लगे। सुदेहा ने घुष्मा को भी शिव भक्ति की सारी कथा बताई और कहा कि डेली
हर रोज हर दिन 101 शिवलिंगों को बनाकर नित्य पूजन कर नजदीक के तालाब में विसर्जित करो, प्रभु की सारी कृपा बनी रहेगी। सुदेहा के इस बात से घुष्मा काफी प्रभावित हुई। वो भी भगवान शिव शंकर की नित्य शिव जी की पूजन कर 101 लिंग बनाकर घुष्मा प्रत्येक दिन जाकर तालाब में विसर्जित कराती। और कुछ ही दिनों बाद एक उपयुक्त समय आने पर घुष्मा को संतान पुत्र प्राप्त हुए। काफी खुश रहने लगे सब, संतान बड़े हुए और घर में बहू भी आ गई। सारे लोग काफी आनंदित रहने लगे। लेकिन बहू के आने के पश्चात तुरंत एक हिंसा और द्वेष का भाव घुष्मा की दीदी सुदेहा में आने लगी। एक समय ऐसा आया कि सुदेहा अपनी बहन की पुत्र जो अपनी पत्नी के साथ रात में सो रहे थे उसे जाकर मार डाला और टुकड़े टुकड़े कर उस तालाब में विसर्जित कर दिया, जिस तालाब में घुष्मा प्रतिदिन 101 लिंग को पूजन करने के बाद विसर्जित करते थे। सारे बिस्तर खून से भर गए, लेकिन सुदेहा खून करके आकर सो गई। सुबह नित्य प्रतिदिन अपने अपने पूजन में लग गए, घुष्मा अपनी पूजन में लग गई। लेकिन उनकी बहू नींद से उठी तो खून देखकर चीख चीख कर रोने लगी। अपने माँ सासू को आकर बताई, अपने माता को घुष्मा को, कि आपके पुत्र कहाँ है? मैंने तो बिस्तर में देखा कि सारे खून भरे हुए हैं। घर में सब हाय हाय कर रोने लगे। कैसी प्रभु की लीला कि आदमी हिंसा द्वेष में इतने नीचे चले जाते हैं। आप सोचिए। आपको अगर कुछ कमेंट करना है इस पे जरूर कमेंट करें। इसके बाद घुष्मा अपने नित्य पूजन में जैसे प्रतिदिन करती थी उस तरह लग गई। जबकि उसको पता चला कि बेटे की हत्या हो गई, लेकिन उन्होंने मन में ये ठान लिया कि सब प्रभु की इच्छा है, हम उनको अपने आप को समर्पित कर चुके, अब जो करेंगे प्रभु करेंगे। और वो नित्य पूजन कर उस तालाब में जाकर लिंगों को विसर्जित करने के तत्पश्चात जैसे ही वो वापस आने लगी, उस तालाब से उनका संतान, उनका पुत्र निकलकर माँ माँ कहकर पुकारने लगा। और घुष्मा घूमकर देखी, हाँ ये तो जिंदा है। उनको काफी खुशी हुई, लेकिन वो आश्चर्य नहीं हुए, क्योंकि वो अपने आप को भगवान को समर्पित कर चुके थे। इसे ही कहते समर्पण। यहाँ पे हम सारी चीजें अपना कर्म करते हुए भगवान को देते जाते हैं। वो करने वाले भी वही हैं और हमसे करवाने वाले भी वही हैं। उनकी कृपा हो तो हर एक दुख, हर एक कष्ट हमारे मिट जाते हैं। घुष्मा को उसके संतान प्राप्त हुई। तुरंत शिव जी भी वहाँ पर उनको दर्शन दिया, कहा, घुष्मा मैं तुम्हारी भक्ति और समर्पण से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारी बहन दीदी ने इसको मार डाला, वो एक पापी है, मैं उसे अभी त्रिशूल से मार डालूंगा। तब घुष्मा प्रभु का चरणों में गिर गया और क्षमा मांगी उसकी दीदी की ओर से। कहा, दीदी अज्ञानी है, पाप किया, तो हम क्यों फिर ये पाप करें, आपको ये कह कर के आप उनको त्रिशूल से मार दें, प्रभु उनको क्षमा कीजिए। और इसमें शिव शंकर भोलेनाथ और खुश हुए और घुष्मा को कहा, फिर तुम एक वर मांगो। घुष्मा ने कहा, प्रभु अगर वर देना ही है, आप पूरे विश्व का कल्याण करें, आप यहीं पर आप मेरे नाम से एक तीर्थ स्थान बनकर यहाँ पर आप विराज करें और लोगों का पूजा ग्रहण करें और लोगों को अपने पापों का नाश करने का मौका दे, लोगों पर कृपा करें। शिव जी कहे, तथास्तु। और शिव जी वहीं पर लिंग रूप से स्थापित हो गए और उस तीर्थ स्थान का नाम भी घुष्मेश्वर, क्योंकि घुष्मा ने अपनी ईश्वर की प्राप्ति उस स्थान पर की, तो घुष्मेश्वर नाम पड़ गया। जैसे हम सबों ने सुना है रामेश्वर, मेरी 11वीं ज्योतिर्लिंग के वीडियो में आपको रामेश्वर के बारे में पता चलेगा, जहाँ पे राम ने स्वयं शिव जी की लिंग स्थापित कर पूजन किए।
हनुमान जी की भी लिंग स्थापित है वहाँ पर हनुमंतेश्वर नाम से, तो 2 लिंग आपको मिलती है। रामेश्वर में राम जी के हाथ से बनी हुई लिंग की पूजा कर राम ने रावण पर विजय पाई। उस स्थान का नाम रामेश्वर पड़ गया। राम जी को ईश्वर की प्राप्ति हुई, तो घुष्मा को जैसे ईश्वर की प्राप्ति हुई, उसका नाम घुष्मेश्वर पड़ गया। इस वजह से घुष्मा प्रभु के चरणों में गिरकर कहे कि प्रभु आप सबकी भलाई करें और इस तालाब को भी एक पवित्र स्थान बना दे जहाँ पर लोगों को मोक्ष, लोगों को पुण्य की प्राप्ति हो। तो शिव जी ने अपनी कृपा से उस तालाब को भी शिवालय का नाम दे दिया। आप अगर महाराष्ट्र के उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे घुष्मेश्वर है, तो आपको शिवालय मिलेगा और आपको घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी होंगे। और ये दर्शन हमारे सब पापों को धो डालता है। हमारे सारे गलत काम, गलत विचार, काम, क्रोध, मोह, माया, सारी चीज़ों को आस्ते आस्ते समाप्त कर हमें प्रभु के स्मरण में, हमें प्रभु की शरणागति में ले जाते हैं। ये सारी घटनाएं होने के बाद भीष्म अपने संतान के साथ घर वापस आए। सुधर्मा देखकर काफी खुश हुआ। उन्हें वेद का ज्ञान था, तो उन्हें लगा कि प्रभु की कृपा तो जरूर है इस पर। लेकिन सुदेहा इस चीज को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और अपने सारे पापों का क्षमा मांगने लगी। सुधर्मा ने उसे काफी समझाया अपने ज्ञान से, और घुष्मा ने उन्हें शिव जी की सारी कथाएं बताई जो कुछ देर पहले उनके साथ हुई, और प्रभु से करोड़ों कोटि कोटि बार, करोड़ों बार क्षमा मांगकर स्वयं सुदेहा अपने आप को फिर प्रभु को समर्पित कर नित्य पूजन करने लगे और सारे पाप काम, पाप सोच, पाप विचार मन से निकाल लिए और घर में सब काफी खुशहाली से, काफी सुख से रहने लगे। आप सबों के घर में भी खुशहाली आए, आपके सब दुख, आपके सारे कष्ट मिट जाएं। आप इस तरीके का कथा सुनेंगे, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस भी तरीके से हमें भगवान का कोई कथा सुनने मिले, वो हमारे लिए काफी पुण्य की प्राप्ति होती है, और ये स्वयं भगवान की कृपा के अलावा नहीं हो सकता है। हम भी जो वीडियो बनाते हैं और जो कथा आपको बता रहे हैं, इसमें प्रभु की इच्छा है। हम चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु ने चाहा तो इस तरीके की कथा हम आपको सुनाएं, कुछ एक वीडियोस आपके लिए बनाएं। थोड़ी बहुत जो भी जानकारी मिलती है आपको हम शेयर करते हैं। आप मेरे चैनल में जाएंगे तो आपको ऐसे ही कुछ एक धार्मिक कथाएं मिलती हैं। हर एक कथा कोई रहस्य होती है, हर एक कथा के पीछे कुछ वजह होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबों को आज की कथा अच्छी लगी। भगवान की कृपा आप सबों को प्राप्त हो, आप सब खुश रहें, और स्वयं देवादिदेव महादेव शिव शंकर, शिव शंभू का आप सबों पर, पूरी दुनिया पर, हम पर कृपा बनी रहे। तो मैं आज यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको अपने परिचितों में साझा करें, इसे ज़रूर एक लाइक करें और कुछ कमेंट्स डालें, ताकि मैं अपनी वीडियो में कुछ भी गलती किया हूँ, कथा में कुछ भी भूल चूक किया हूँ, तो मैं सुधार पाऊँ। और आप सबों से मैं क्षमा भी चाहता हूँ अगर कुछ एक गलती हो गई या भूल चूक हुई। यहीं पे मैं अपनी कथा आज समाप्त करता हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, शिव शंभो।